Hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School students. In today's lecture, we are going to discuss about preposition of movement and direction. ठीक है, so preposition of movement and direction में हमने कल एक तो preposition किए थे. ठीक है, movement and direction means those words which are used to help you to tell the position and the direction of a noun or pronoun, कि किस डायरेक्शन में कोई कैसे मूव कर रहा है या कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, कैसी मूवमेंट है, सर्कुलर है, स्ट्रेट है या कैसे है. ठीक है, ओके, इन द फेवर है या अगेंस्ट है, कैसे. तो ये चीजें कि जो वर्ड बताएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन. सो मैंने आपको बताया था कि वी हैव सम एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन लाइक इनटू, आउट ऑफ, टुवर्ड्स, away from, up, down and off. So let's start discussing. हमने कल बात की थी into की, करेक्ट. सो into में क्या है, into होता है बाहर से कोई चीज अंदर की तरफ जा रही है. सो अगर ये स्विमर है, ये बाहर से अंदर की तरफ जाएगी तो शी इज गोइंग इनटू द पूल, राइट. नेक्स्ट है ही इज पुटिंग द पिज्जा इनटू द ओवन, कि वो क्या है, पिज्जा क्या है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो इनटू होगा. किया था हमने कल, ये होगा यार शायद, है ना. विच इज आउट ऑफ. आउट ऑफ क्या था, कि अंदर से कोई चीज मोशन में बाहर की तरफ आना, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आउट ऑफ. इनटू का सीधा सा है, एरो से समझ सकते हैं कि बाहर से मोशन में अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू. ओके, इसी के ऑपोजिट मोशन में अंदर से बाहर की तरफ आना, किसी भी एनक्लोज एरिया से, ठीक है, या किसी भी जगह से अंदर से बाहर की तरफ आना क्या होता है, आउट ऑफ. लाइक जैसे ये लेडी है, ये लेडी क्या घर से बाहर आ रही है तो शी इज वॉकिंग आउट ऑफ द हाउस. अब ये क्या है, ये डिश को बाहर निकाल रहे हैं, सो शी इज टेकिंग द डिश आउट ऑफ द ओवन, राइट, है ना. जैसे नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाता है where you were from last 2 days or 3 days, तो आप अक्सर क्या, it is actually helping me to understand कि हाँ समझ आ गया आपको. बस नोट कई बार ये होता है कि हाँ मैडम बोली चलो सुन रहा हूँ, ये भी हो जाता है ना. नेक्स्ट वन इज टू वर्ड. टू वर्ड क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ. टू वर्ड क्या होता है, जब एक चीज की डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस चीज की तरफ जा रहे हैं तो टू वर्ड करते हैं. जैसे कि अभी इस पिक्चर में there is a princess, a girl is walking toward the castle. वो कैसल की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है. ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर एम, आप अपने एम की तरफ जा रहे हैं, करेक्ट. कोई भी अगर मैं आपकी तरफ चल के आ रही हूँ, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स यू लाइक दिस, कि अगर मैं आपके फेवर में आ रही हूँ, आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई भी इन द फेवरेबल डायरेक्शन हो तो हम टू वर्ड लगाते हैं. अब उसी के ऑपोजिट हो तो दूर भागने को, अवे फ्रॉम, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग. सो ही इज रनिंग अवे फ्रॉम द डॉग्स, ही इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, है ना, करेक्ट. नेक्स्ट इज सो इजी, अप एंड डाउन. यू नो दैट नीचे से मोशन में ऊपर की तरफ जाने के लिए हम अप यूज करते हैं, मोशन में ऊपर से नीचे की तरफ आने के लिए हम डाउन यूज करते हैं. जैसे कि द जीप इज गोइंग अप द हिल, the kayak is going down the river, right. जैसे the girl went up the stair, the ball went down the stair. मोशन में नीचे से ऊपर की तरफ जाने को अप, ऊपर से मोशन में नीचे आने को डाउन, करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ. when we use ऑफ कब यूज करते हैं, when the contact between two things is removed. दो चीजों के बीच में से कांटेक्ट रिमूव हो जाता है तब हम यूज करते हैं बेटा ऑफ, O-double-F वाला ऑफ, ठीक है. कब यूज करते हैं हम ऑफ, when the contact between two things is removed. Now she is taking off her shoes. वो अपने शूज उतार रही है, मतलब पैर का और उसका शूज का क्या है रिलेशन, क्या है, टूट रहा है ना. सेपरेशन, जहाँ सेपरेशन की बात आती है वहां पे हम ऑफ करते हैं. जब हम बहुत सी स्टोरी सुनते हैं या कुछ सुनते हैं ना, सेपरेशन के लिए ऑफ कोर्स हम ऑफ लगाते हैं. जैसे कि द मैन
जस्ट फेल ऑफ हिज हॉर्स, कि मैन कहाँ से गिरा, हॉर्स से। सो ऑफ यहाँ पे क्या है, सेपरेशन है किसके बीच में से, मैन के और उस हॉर्स के बीच में सेपरेशन हो गया, सो हमने ऑफ लगाया। इज इट क्लियर? देयर आर फ्यू प्रीपोजिशन जो कि सिर्फ मूवमेंट नहीं उसका पोजीशन भी बताती है। मतलब ये क्या है, दोनों केस में यूज होता है, पोजीशन में भी और मूवमेंट और डायरेक्शन बताने में तो ऑफ कोर्स होती है। So other preposition can indicate movement and direction or position depending on the situation. किस situation में हम उसको यूज करें वो बहुत बड़ी बात है, वो देख के हमें पता लगाना पड़ेगा कि हाँ इसमें क्या यूज कर सकते हैं। Like along, across, around, over and under. So ये हम किस केस में यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल along, ठीक है। along कहाँ यूज करते हैं? जब पैरेलल में मूव कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, along, करेक्ट। पैरेलल में चलना, ठीक है, पैरेलल में चलना, सो क्या होता है, along बोलेंगे। सो द प्रिटी गेशा इज वॉकिंग along द स्ट्रीट, वो क्या है, स्ट्रीट के पैरेलल में चल रहे होते हैं तो क्या है, along लगाएंगे। और प्लेस, अगर कोई चीज पैरेलली प्लेस्ड है तो हम along लगाएंगे, लाइक द स्ट्राइप्स आर along द लेग, ये पोजीशन, ठीक है। जैसे दे वॉक along द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट के पैरेलल में चल रहे हैं इक्वली, है ना, तो along, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अक्रॉस। अक्रॉस होता है जब एच ए से एच बी को पूरा क्रॉस करने की हम बात करते हैं तब हम यूज करते हैं अक्रॉस, ठीक है। या फिर कवर, होल कवर करते हैं ना हम, करेक्ट, तब अक्रॉस। जैसे कि इट रेन अक्रॉस द सिटी, सो द बीटल्स वर वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, ये क्या हो गया, मूवमेंट है कि पूरे को क्रॉस कर रहे हैं, पूरा स्ट्रीट में वॉक कर रहे हैं, जे टू एच बी को क्रॉस कर रहे हैं तो हम अक्रॉस लगाते हैं। नाउ फुल कवर अप इन द पोजीशन के केस में भी हम अक्रॉस लगाते हैं, लाइक देयर इज अ लाइट ब्लू स्ट्राइप अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द शर्ट, अब पूरी शर्ट को क्रॉस कर रही है ये, है ना, कवर कर रही है। नाउ दिस इज अक्रॉस, देयर इज अ लाइट ब्लू स्ट्राइप अक्रॉस द फ्रंट ऑफ अ शर्ट, पोजीशन। नेक्स्ट इज अराउंड। राउंड, अराउंड मीन्स राउंड, सर्कुलर मोशन में कुछ होना, तो हम क्या लगाते हैं, अराउंड, लाइक दे आर रनिंग अराउंड द ट्रैक, मूवमेंट, सर्कुलर मोशन में, like he is running around the fountain, circular motion, now it's around. And if something is placed in circular motion, in circle में placed हो तो हम around लगाते हैं, like she has a Lego belt around her waist, वो placed है, circular motion में चीज placed है तो हम around लगा रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है अबव, ओवर एंड अंडर, करेक्ट। सो अबव, ओवर एंड अंडर का क्या रहता है हमारा, अबव मीन्स होता है ऊपर, क्या होता है, ऊपर, है ना। बट अबव है ना, हम बहुत बार ऑपोजिट लगाते हैं बिलो के, जब हमें किसी को, ये तो पोजीशन में है पर मैं अगर नॉर्मल में बात करूं, अगर हमें किसी को अपने से हायर बताना है या किसी को किसी से हायर बताना है, ठीक है, तो हम क्या है, अबव लगाते हैं। और ओवर कहाँ लगता है, ओवर लगता है क्लोज टू दैट ऑफ द थिंग, अगर कोई चीज किसी चीज के नजदीक है, मतलब ऊपर है बट दूसरी चीज के नजदीक है तो हम ओवर लगाते हैं, जैसे ओवर द हेड, कोई चीज क्या है, हेड के नजदीक है ना। और अगर मोशन में बात करूं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर कोई चीज फ्लो कर रही है, फ्लाई कर रही है, तो हम, या एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर कोई चीज है तो हम क्या है, ओवर और अबव का यूज करते हैं। अगर हम अपने आप से किसी को ऊपर बताना है तो हम अबव लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन में कोई चीज ऊपर है तो हम अबव लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज एंड करनी है तो हम ओवर लगाते हैं, अदरवाइज ओवर का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर के लिए, लाइक द प्लेन इज फ्लाइंग अबव एंड ओवर द क्लाउड, ऑलमोस्ट सेम है ये, ठीक है, करेक्ट।
अगर हम नंबर की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, इसकी बात कर रहे हैं नंबर्स की, तो हम गलती से भी अबव नहीं लगाएंगे, हम हमेशा ओवर लगाएंगे अगर नंबर में कोई चीज ऊपर है। जैसे आई गॉट ओवर 60 ईमेल्स अ डे, ठीक है, ओके। टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो हम क्या है, अबव लगाएंगे, ओवर नहीं लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम कर सकते हैं अबव के साथ, है ना, टेम्परेचर में भी ओवर लगा सकते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट हमारे लिए अबव रहता है, अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अंडर। अंडर होता है एक स्पेसिफिक हाइट से नीचे अगर कोई चीज मूव कर रही है तो अंडर लगा देंगे, वैसे अंडर हमने पहले किया है, शी इज वॉकिंग अंडर अ लेडर, करेक्ट। ऑन टू क्या होता है, जब लेवल में चेंज आता है, नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है ना, ये मूवमेंट या डायरेक्शन का है, नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो लेवल में चेंज आता है, तो हम क्या है, ऑन टू लगाएंगे, लाइक द क्लैट द कैट क्लाइंब ऑन टू द रूफ। प्लीज मिक्स नहीं करना इनटू को और ऑन टू को, लेवल में चेंज होता है तब हम ऑन टू लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत बार आता है हमें थ्रो, ठीक है, जब एच ए से एच बी को कंप्लीटली क्रॉस करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, थ्रो। जैसे कि हमने एक टनल को क्रॉस करना, व्हेन वी यूज विद, जब हमें बात करनी होती किसी के साथ की, राइट, है ना, इंस्ट्रूमेंटल, लाइक ही बीट हिम विद द स्टिक, या आई राइट अ लेटर विद द पेन, ओके, या ही इज विद मी, अगर हमें सिंपली साथ दिखाना है किसी का किसी के साथ, है ना, तो हम विद लगाते हैं, जैसे कि he is with me, ओके। अगर मैं कहूँ उसने कुछ लिखा, कोई एक्शन किया किसी चीज के साथ, तो इंस्ट्रूमेंटल प्रीपोजिशन विद बनता है, लाइक ही bitten him, ओके, he writes a letter to the pen। अब सिंपल सा फंडा है कि उसने राइट करने का एक्शन किसी चीज के साथ किया तो विद होगा, ये इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है। आई बीट हिम विद द स्टिक, है ना, तो बीट करने का एक्शन किसके साथ हुआ, स्टिक के साथ, सो अगेन इट इज एन इंस्ट्रूमेंट प्रीपोजिशन, इंस्ट्रूमेंटल प्रीपोजिशन, ठीक है। सो बाय और विद हमारे नॉर्मली इंस्ट्रूमेंटल प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, क्योंकि बाय का मतलब भी द्वारा होता है, एक्शन किसी चीज के द्वारा होना, राइट, सो वो हेल्प करते हैं एक्शन करने के लिए, है ना, तो बाय और ये हमारे इंस्ट्रूमेंटल प्रीपोजिशन है, वो करेक्ट है, ओके। ऑफ कहाँ यूज होता है, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप दिखाने की, रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग या किसी और दो पर्सन के बीच में अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम ऑफ दिखाते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑफ। जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग, अब ही के जो डरने का है वो किससे रिलेशन है, डॉग, या टेक केयर ऑफ हिम, उसका ध्यान रखें, है ना, करेक्ट। अगर अगर हमें किसी रिलेशन दिखाना होता है सो नॉर्मली विल यूज ऑफ। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट